आज के इस वीडियो में कक्षा 11 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की बुक में से थर्ड लेसन पादप जगत जिसे प्लांट किंगडम पादप जगत कहते हैं। इस पादप जगत के विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, इस पादप जगत में जिस प्रकार हमने आपको इस लेसन के पहले जंतु जगत के विषय में अध्ययन करवाया था, तो जंतुओं में हमने रुधिर के आधार पर, कशेरुदंड के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया था। उसी प्रकार आज हम इस पादप जगत में, प्लांट किंगडम में किस प्रकार से इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म पादपों से लेकर दीर्घ एवं विशालकाय पादपों के अध्ययन के विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। प्रिय छात्रों, इस पादप जगत में जो पादप जगत है, ये जितने भी पृथ्वी पर बहुत छोटे सूक्ष्म से लेकर के और विशालकाय अर्थात सूक्ष्म पौधों से लेकर दीर्घ पौधों के विकास का वर्णन और उनके ग्रुपों का वर्णन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कराने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, इस पादप जगत को पादप जगत जिसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं, ये जब आर्यन विटेकर ने पादप जगत को मोनेरा प्रोटिस्टा पादप जगत या जंतु जगत को मिला करके मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंजाई एनिमेलिया में डिवाइड किया था, उस डिवीजन के बाद हम इस पादप जगत को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। प्रिय बच्चों, इस पहले वर्ग को कहते हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद जिसे इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, तथा दूसरा प्लांट किंगडम हेटेरोगैम्स जिसे पुष्पोद्भिद अर्थात हेटेरोगैम्स कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इस पादप जगत को सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया
दिया, अर्थात दो वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला वर्ग क्रिप्टोगैम्स और दूसरा वर्ग फेनरोगैम्स है। प्रिय बच्चों, इस क्रिप्टोगैम्स को अपुष्पोद्भिद समूह ग्रुप तथा फेनरोगैम्स को पुष्पोद्भिद समूह कहते हैं। अर्थात परिभाषा देते हैं कि प्लांट किंगडम का वह भाग, यानी कि ऐसे पौधे, इस पादप जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनमें पुष्प का विकास नहीं होता है, अपुष्पोद्भिद पौधे जैसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। प्रिय बच्चों, इस क्रिप्टोगैम्स या अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, जितने भी पौधे पाए जाते हैं, इन पौधों में पुष्प डेवलप नहीं होते। पुष्पोद्भिद पौधे जिसे फेनरोगैम्स कहते हैं, इस फेनरोगैम्स में वे पौधे जिनमें पुष्प का विकास होता है उसे पुष्पोद्भिद अर्थात फेनरोगैम्स प्लांट्स कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये प्लांट किंगडम के दो ग्रुप हो गए। पहला अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैम्स, दूसरा पुष्पोद्भिद फेनरोगैम्स। अब हम क्रिप्टोगैम्स में देखते हैं कि इस क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। प्रिय बच्चों, ये 3 समूह 3 क्रम ऐसे हैं। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ये तीनों ऐसे होते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स पौधे पाए जाते हैं, उस पौधों में पुष्प का विकास नहीं होता है। अर्थात इसके अंतर्गत सभी अपुष्पोद्भिद पौधे पाए जाते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम आपको अध्ययन करवाएंगे इस थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा जो होता है, इस थैलोफाइटा में हमने आपको ये अध्ययन करवाएंगे कि इसका थैलस सुकाय होता है। सुकाय का मतलब होता है कि इस पौधे, इस समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों का थैलस सुकाय होता है। अर्थात सुकाय का मतलब कि जड़, तना तथा पत्ती में विभाजन आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना तथा पत्ती का विकास नहीं हो पाता है। प्रिय बच्चों,
दूसरा टॉपिक इसमें आप देखते हैं, दूसरा पॉइंट इस थैलोफाइटा में कि ये पौधे थैलोफाइट्स जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं तथा कुछ परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये थैलोफाइट्स दो क्रमों में डिवाइड होते हैं। पहला एल्गी होता है और दूसरा फंजाई होता है। एल्गी में शैवाल तथा फंजाई में कवक होते हैं। प्रिय बच्चों, इस थैलोफाइट्स में जो हमने आपको सेकेंड पॉइंट बताने जा रहा है कि ये थैलोफाइट्स स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं एंड सम थैलोफाइट्स आर हेटेरोट्रॉफिक। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाए एल्गी, इसका एग्जाम्पल हो जाए फंजाई। प्रिय बच्चों, ये थैलोफाइट्स एल्गी और कवक होते हैं। ये शैवाल में क्लोरोफिल होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इस क्लोरोफिल के कारण ये पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। किंतु इन फंगस में, इन कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और क्लोरोफिल के न पाए जाने के कारण ये अपना फूड मटेरियल स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपना फूड मटेरियल स्वयं नहीं बना पाने के कारण ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपनाते हैं, अर्थात ये परपोषी पोषण करते हैं और परपोषी कहलाते हैं। प्रिय छात्रों, अब इस ब्रायोफाइट्स, ये थैलोफाइट्स को एक नाम और से जानते हैं कि इसे वनस्पति जगत का साम्राज्य भी कहते हैं, अर्थात इस थैलोफाइट्स के अंतर्गत बहुत सारे पेड़ पौधे और सूक्ष्म छोटे एल्गी तथा फंगस, एल्गी मतलब काई शैवाल और फंगस कवक में मशरूम इत्यादि, इसमें नाफ्ता, केनाबिना, क्लेमाइडोमोनास, ब्लोट्राइपिया, आसिलेटोरिया इत्यादि एल्गी होते हैं। अर्थात ये बहुत बड़ा थैलोफाइट समूह होता है, इसलिए इसे वनस्पति जगत का साम्राज्य भी कहते हैं। और एक पॉइंट तीसरा बताने जा रहे हैं आपको, इस थैलोफाइट्स में संवहनी ऊतक जिसे वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। अब वैस्कुलर टिश्यू क्या है? आप कहेंगे वैस्कुलर टिश्यू संवहनी ऊतक क्या है? संवहनी ऊतक जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ये वैस्कुलर टिश्यू क्या है? ये आप जानते हैं कि पौधे की जड़ और तने के संपूर्ण भागों में तथा पौधे की पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों को पहुंचाने तथा भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक नाम आप सुने होंगे पिछली कक्षाओं में, जिन्हें आप कहते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम
ये जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जिन्हें हम संवहनी ऊतक कहते हैं। ये संवहनी ऊतक जो जाइलम है, ये पौधे की जड़ों से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं, तथा ये फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को, फूड मटेरियल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रिय बच्चों, ये संवहनी ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम इस थैलोफाइट्स के अंतर्गत नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइट्स जो है, इसे पीट मास या क्लब मास कहते हैं। यह 3 भाग क्लासों में डिवाइड है: एंथोसिरोटॉक्सिडा, हिमेटॉक्सिडा और मसाई। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इसके अंतर्गत मार्सिलिया, इक्वेस्ट्रम इत्यादि पौधे पाए जाते हैं, जिनका वर्णन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रिय बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुष्पोद्भिद हिंडरोगैम्स पौधे क्या हैं। अब ये हिंडरोगैम्स जो पुष्पोद्भिद पौधे रहते हैं, ये जिन्हें हम कहते हैं पुष्पोद्भिद पौधे, हिंडरोगैम्स प्लांट, अर्थात ये ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प तथा बीज बनते हैं। पुष्प तथा बीज दोनों बनते हैं। किंतु प्रिय बच्चों, ये भी पुष्पोद्भिद पौधे भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जिम्नोस्पर्म, और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, अर्थात इसको कहते हैं नग्न बीजी पौधे, और इसको कहते हैं आवृत बीजी पौधे। इसको नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं। प्रिय बच्चों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, नग्न बीजी पौधे या अनावृत बीजी पौधे, आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अर्थात आवृत बीजी पौधे। प्रिय बच्चों, अब हम किसको अनावृत बीजी कहेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, जिस पौधे के बीज के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है, बीज के ऊपर कवर या आवरण नहीं पाया जाता है,
अनावृतबीजी पौधे कहते हैं, जैसे साइकस, पाइनस। प्रिय बच्चों, वे पौधे जिनके बीज के ऊपर कवर या आवरण पाया जाता है, आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, जैसे मटर, सरसों, धान इत्यादि। प्रिय बच्चों, वे पौधे जिनके बीज के ऊपर कवर या आवरण पाया जाता है आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं, और जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है अनावृतबीजी पौधे कहलाते हैं। ये साइकस और पाइनस होते हैं। प्रिय बच्चों, इन आवृतबीजी पौधे को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है मोनोकार्डिनस प्लांट, अर्थात एक बीजपत्री और दूसरा होता है डाइकाट प्लांट। दूसरा होता है डाइकाटिलिडन्स प्लांट, अर्थात द्विबीजपत्री पौधे। प्रिय बच्चों, अब हम उन बीज के ऊपर जो कवर था उसके आधार पर आवृतबीजी नाम दे दिए। अब हम उन बीज के आधार पर एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में अंतर दिखाएंगे। प्रिय बच्चों, जब हम किसी पौधे के बीज को जब दो बराबर भागों में हम डिवाइड कर देते हैं तब उसे हम कहेंगे दो बीजपत्री पौधे, डाइकाटिलिडन्स प्लांट। डाइकाटिलिडन्स प्लांट। और जब हम जैसे मटर, चना, सरसों इत्यादि, ये सब दो बीजपत्री पौधे हैं। तथा जब हम जिस पौधे के बीज को हम बराबर भागों में नहीं विभाजित कर सकते हैं उसे हम कहेंगे एक बीजपत्री पौधे। जैसे चावल अर्थात धान कर सकते हैं, धान के बीज को दो बराबर भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। इसे हम मोनोकार्डिनस प्लांट कहते हैं। और जब हम उनके बीज को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तब उसे हम दो बीजपत्री पौधे कहेंगे। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको प्लांट किंगडम, पादप जगत का अध्ययन करवाया। अब नेक्स्ट डे अगला लेसन बताएंगे।